भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जी हाँ दोस्तों, हर देश, हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, उनका देश विश्व विजेता हो। परंतु यदि दुनिया भर के मशहूर भविष्य वक्ताओं द्वारा वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणियों की माने तो शायद कुछ लोग उस पर यकीन ना करें। लेकिन आपको बता दें, अपनी इस रिसर्च में हम जिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का जिक्र करते हुए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो 100 की 100 सत्य साबित हुई हैं। दरअसल इन सभी भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विश्व गुरु बनने का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत विश्व विजेता होगा, पूरे विश्व में भारत ही सुप्रीम पावर होगा, भारत में ही पूरी दुनिया का कार्यालय होगा और भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भारत में जन्मी एक महाशक्ति के बारे में यह भी बता रही है कि वह महाशक्ति, वह महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा, जिसके अध्यात्म ज्ञान से हर बुराई खत्म हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी और तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो एक विचित्र बदलाव की ओर संकेत करता है, एक ऐसा दौर जो विश्व में मानवता और शांति को मुकम्मल करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार लोगों में एक नए तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा और यह एक आध्यात्मिक संत उस महापुरुष की जागृति से संभव होगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि जमीन से अर्श तक उस महाशक्ति की ही शफ़क़त होगी। जो दृश्य महान भविष्य वक्ताओं ने दिखाया है, उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन प्रमाणित करना नागुज़ीर है। यकीन मानिए, जब हमारी टीम ने इस पड़ताल का सफर शुरू किया तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी में उस महापुरुष और महाबदलाव का जिक्र मिला, जिसके बाद उन्हीं सब भविष्यवाणियों को आधार बनाकर हमारी टीम ने उस महापुरुष की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, हमारी इस रिसर्च में समय और कठिन परिश्रम लाजमी था, लेकिन परिणाम निराशाजनक नहीं थे। हमने सभी प्रमाण इकट्ठे किए और भविष्यवाणियों से मिलान करने के बाद अब हम उन्हें आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी टीम ने तो पता लगा लिया था, मगर अब वक्त था तो जनता को उस महापुरुष के बारे में अवगत करवाने का। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष कुछ ऐसा था कि जिसे जानकर हमारी टीम भी चौंक गई थी और अब ये पड़ताल आपके भी होश उड़ा देगी। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत दोस्तों, वो महापुरुष हम सबके बीच मौजूद है। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कौन है वो महाशक्ति। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इन भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से किसी पर सेट करने की कोशिश की है। कुछ लोग ओशो को वह महाशक्ति बताते हैं तो कुछ जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी को, कुछ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर ये भविष्यवाणी सेट करते हैं, तो कुछों ने अन्य संतों व राजनेताओं पर सेट करने की कोशिश की है। लेकिन वास्तव में ये सभी भविष्यवाणियां बिल्कुल फिट किस महापुरुष पर बैठती है, यह जानकारी आपको हमारी रिसर्च को देखने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों से रूबरू करवाते हैं जो अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्व विख्यात हैं। हमारे पहले महान भविष्य वक्ता हैं इंग्लैंड के विलियम जॉन वार्नर हैमॉन्ड उर्फ कीरो, जिनको दुनिया के मशहूर हस्तरेखा विज्ञानी के तौर पर जाना जाता है। भारत की आजादी व भारत के उज्जवल भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने वाले कीरो विश्व में होने वाले इस परिवर्तन को किस तरीके से देख रहे थे, आइए जानते हैं। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में होने वाले इस महान परिवर्तन की तफसील से व्याख्या की है, तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में।
नास्त्रेदमस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। नदियों के नाम हैं सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। नास्त्रेदमस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया है कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नास्त्रेदमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नास्त्रेदमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नास्त्रेदमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन ईसाई होगा न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नास्त्रेदमस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नास्त्रेदमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस जी की भविष्यवाणी से काफी हद तक यह स्पष्ट हो गया था कि उस महापुरुष की क्या पहचान है। हमारी टीम ने उनके बताए हुए हर उस पॉइंट को नोट किया जो हमें महापुरुष की ओर ले जा सकते थे, और इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़े और अपनी पड़ताल में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी खंगालना शुरू किया। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की मूर्धन्य भविष्यवक्ता फ्लोरेंस, जो कि अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्व प्रसिद्ध हैं तथा जिनकी भविष्यवाणियों से भारत उम्मीद की किरण नजर आता है। दरअसल इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। यह अक्सर उस महापुरुष को ध्यान लगाते समय देखा करती थी। तो आइए जानते हैं उन्होंने उस महापुरुष के बारे में क्या क्या रहस्य खोले हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूंछ, वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैविक शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है।
साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वे मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म के गुरु श्री गुरु नानक देव जी की, जिनके बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सब उनसे बखूबी परिचित हैं। उनकी पुस्तक जन्म साखी भाई बालेवाली में एक ऐसी भविष्यवाणी मिली है जो ये स्पष्ट करती है कि वो महापुरुष कौन होगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये भविष्यवाणी। जन्म साखी भाई बालेवाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई सवाहर सिंह एंड कंपनी, पुस्तक वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर, पंजाब। हिंदी भाषा वाली। पेज नंबर 305 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड आने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। दोस्तों, जन्म साखी भाई बालेवाली में लिखी भविष्यवाणी से ये स्पष्ट हो गया कि वो संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला होगा। आरिफ का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। हम करीब थे उस महापुरुष के जो रिवायतें बदलने में सक्षम थे। अब देखना यह था कि जाट जाति का संत कौन है और किसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। इसके साथ ही हमें अपनी अगली भविष्यवाणी में उस संत के जन्म का पता लगा। भारत के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ वाले, जिनका आश्रम मथुरा में स्थित है, उन्होंने उस महापुरुष को लेकर भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि वर्तमान वाणी भी बोली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संत तुलसीदास जी ने वर्तमान वाणी भी कही थी क्योंकि वो उस महापुरुष की उपस्थिति को बखूबी महसूस कर पा रहे थे और उन्होंने अपनी वर्तमान वाणी से लोगों को उस महापुरुष के बारे में बताना चाहा कि वो संत जन्म ले चुका है। श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। शाकाहारी पत्रिका का उपरोक्त वर्णन पुस्तक जय गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2 के 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका हैं दिव्या शर्मा तथा मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटिंग प्रेस, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। इसके साथ ही एक और भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव उर्फ तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई थी, जो शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में लिखी है। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया कि वो संत पृथ्वी पर मौजूद है और 7 सितंबर 1971 को वह पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। दोस्तों, अब हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि दिल थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए उस महापुरुष को देखने के लिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं उस महापुरुष की तस्वीर। दोस्तों, वो संत कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब संत महंत गुरु आचार्यों शंकराचार्यों से हटकर सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर सद्भक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। जी हाँ, यही है वो महापुरुष जिनके विषय में देश और विदेशों के महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के बेहद साधारण किसान परिवार में जाट जाति में 8 सितंबर 1951 को जन्मे संत रामपाल जी महाराज एक साधारण जन की तरह ही अपने परिवार की जिम्मेदारी लिए हरियाणा प्रांत में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे। बचपन से ही आध्यात्मिक वृत्ति होने के कारण जगह जगह भगवान की खोज करते रहे।
फिर एक दिन प्रभु कृपा से संत रामपाल जी महाराज ने सन 1988 में परम पूज्य स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन धन से सद्भक्ति करने लगे। सन 1993 में स्वामी राम देवानंद जी ने संत रामपाल जी को घर घर सत्संग करने व परमात्मा का संदेश भक्त आत्माओं तक पहुंचाने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया और उस दिन से इस संघर्ष की नींव पड़ी। इस नवीन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर इसकी अलख जगाई। परमात्मा के इस निर्मल ज्ञान को समाज में स्थापित करने के लिए अधिक समय व मेहनत की जरूरत को देखते हुए सन 1995 में अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मानव समाज द्वारा की जाने वाली भक्ति व साधना को सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से तोलकर आम जनता के रूबरू करना शुरू किया। गलत रूढ़िवादी परंपराओं की निरर्थकता को उजागर किया। लोकवेद द्वारा की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं को सदग्रंथों के माध्यम से व्यर्थ साबित किया और पूर्ण परमात्मा की वास्तविकता को सबके सामने रखा। सभी ग्रंथों को प्रोजेक्टर के माध्यम से खोल कर जनता को उनसे परिचित करवाया, जिस कारण कुछ रूढ़िवादी लोगों ने ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर हिंसा व निंदा का मार्ग चुना और संत रामपाल जी का विरोध करने लगे। संत रामपाल जी की शरण में आने वाले भक्त समाज को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई हुई शास्त्र अनुकूल भक्ति से बहुत से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व आध्यात्मिक जैसे चमत्कारी लाभ हुए, जिस कारण संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की संख्या भी बढ़ती रही। गांव-गांव, नगर-नगर में परमात्मा के तत्व ज्ञान को स्थापित करने के लिए संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ को घर घर में स्थापित किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने दिन रात पाठ व सत्संग किए। प्रचार की अधिकता व श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए गांव करोथा, जिला झज्जर, हरियाणा में करोथा आश्रम की शुरुआत की, जहां प्रत्येक पूर्णमासी को सत्संग करने लगे और दूर दूर से श्रद्धालु आश्रम में आने लगे। सन 2002 में समाचार पत्रों के माध्यम से आध्यात्मिक लेख लिखने शुरू किए तथा आस्था चैनल पर सत्संग की सीडी भी चलाई व नकली आचार्यों, महंतों द्वारा करवाई जाने वाली शास्त्र विरुद्ध साधना को शास्त्रों से मिलान करके जनता के रूबरू किया। शिक्षित समाज ने ज्ञान को समझा और अपने शास्त्रों से मिलान करके ज्ञान को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने लगे व अपने पूर्व धर्म गुरुओं से प्रश्न करने लगे, जिस कारण तथाकथित आचार्य बौखला गए और जनता को बरगलाना शुरू कर दिया व संत रामपाल जी महाराज जी को आम जनता में बुरी तरह बदनाम किया और ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर व्यक्ति कांप उठेगा। उन स्वार्थी तथा कथित गुरुओं और संगठनों ने दबाव बनाकर आस्था टीवी चैनल से भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रसारण बंद करवा दिया और अनेकों निराधार अफवाहें फैलाने लगे। परंतु फिर भी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहे, इस तत्व ज्ञान को सुनाते रहे और शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से भी अवगत करवाते रहे। संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती लोकप्रियता व अपने अज्ञान को उजागर होता देख आर्य समाज के आचार्यों ने सन 2006 में सतलोक आश्रम करोथा पर आक्रमण कर दिया। आश्रम को चारों तरफ से घेर कर आश्रम पर पत्थरबाजी की और बिजली, पानी, राशन बंद करवाकर आश्रम में आए हुए श्रद्धालुओं को यातनाएं देने की कुचेष्टा की। आक्रमणकारियों को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई में एक उपद्रवी की मौत हो गई, जिसका झूठा मुकदमा संत रामपाल जी महाराज पर बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। ये सब घटनाक्रम नकली आचार्यों, महंतों की साजिश का परिणाम था, जो किसी भी तरह से इस ज्ञान को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। 2006 से 2008 तक जनहित के लिए चल रही संघर्ष की लड़ाई में संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद 30 अप्रैल सन 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी जमानत पर बाहर आए और सतलोक आश्रम बरवाला में फिर से परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत की। पहले की तरह ही सत्संग समागम शुरू किए और इंटरनेशनल चैनल साधना टीवी पर भी अपने तत्व ज्ञान का प्रसारण प्रारंभ किया, ताकि भ्रमित श्रद्धालुओं को अज्ञान के अंधकार से निकाला जा सके और सर्व सुख संपन्न करके उनका कल्याण किया जा सके। दोस्तों, हमने इस सफर की शुरुआत में ही बताया था कि परिणाम आपको चौंका देगा। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जिन पर सभी भविष्यवाणियों का हर एक तथ्य
पूरी तरह से फिट हो रहा था। अब बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, क्योंकि अब हम बारी बारी सभी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी से जोड़कर दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं ये निर्णय कर लेंगे कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां वो महापुरुष अवतरित हुए। नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष ऐसे देश से होगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा, और उस देश का नाम भी एक सागर, हिंद महासागर के नाम पर होगा, यानी कि हिंदुस्तान। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जीन डिक्सन का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकने वाला वह महापुरुष उत्तर भारत के ग्रामीण परिवार में होगा। 28 अगस्त 1971 को जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने भी उस महापुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। कुछ ऐसा ही कहना है राजस्थान के बाबा रामदेव राजी का। इसके अलावा इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में, यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है, और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष न ईसाई होगा और न मुसलमान, वह केवल हिंदू ही होगा। और इसी भविष्यवाणी का समर्थन जन्म साकी भाई बालेवाली में भी किया गया है कि वह संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह संत जाट जाति से होगा तथा चारों वेदों और सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। यहाँ संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू धर्म में जाट जाति से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रचार क्षेत्र भी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा रहा है। वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर कबीर देव जी का गुणगान करते हैं। नोस्ट्रेदामस के अनुसार उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। यहाँ नॉर्वे के आनंदाचार्य जी ने भी यही बताया है कि वह महापुरुष एक गृहस्थ व्यक्ति होगा। ये भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी पर पूरी तरह से खरी उतरती हैं। दरअसल संत रामपाल जी की माताएं 3 बहनें हैं। ये बात प्रमाणित करने के लिए पेश है आपके सामने संत रामपाल जी की माता जी का यह वीडियो। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी, आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम धरा देवी, उसका है प्यारी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की 4 संतानें, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां भी हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने बताया कि वह महापुरुष गौर वर्ण के हैं। सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है और न मूछें। इन सभी भविष्यवाणियों का मिलान आप जी चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी गौर वर्ण के हैं, उनके सिर पर सफेद बाल है और वो बगैर दाढ़ी मूछ के रहते हैं। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नोस्ट्रेदामस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राजद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। कुछ और बातें जो भविष्यवाणियों में सामने आई वो इस प्रकार हैं। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के मुताबिक 21वीं सदी में वह महापुरुष एक मानव, एक भाषा व एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा।
प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजप्पा जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। दोस्तों, संत रामपाल जी श्वास उश्वास की क्रिया बताकर केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों भक्त उनके आदेश अनुसार नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते और ना ही किसी जाति पाति धर्म मजहब में भेदभाव करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अमेरिका की ही भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूरे विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुलेवन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस महापुरुष के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के ही भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस जी ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है, मैं छाती ठोकर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। अब इन सारी भविष्यवाणियों से तो हमारी सुई केवल संत रामपाल जी पर आकर ही टिक गई। कारण था उनके अनुयायी। दोस्तों, संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने गुरुदेव जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल टीवी चैनलों और बुक्स आदि के माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। संत रामपाल जी ने अद्वितीय ज्ञान बताया है, जिसके आधार पर संत रामपाल जी की काफी धर्म गुरुओं, संतों, महंतों, आचार्यों, शंकराचार्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है, जिनको देखने के बाद हमें लगा कि भविष्यवाणियों के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही वो संत हैं जिनके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को एक ना एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ेगा। ये सभी संत रामपाल जी के साथ हुई ज्ञान चर्चा में हारते प्रतीत हुए। तो आखिरकार ये अनसुलझी पहेलियां इतने सरल तरीके से सुलझ गईं कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। वीडियो में कही गई एक एक बात सत्य है। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।